आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। हे भगवान, निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है? निर्वेद का अर्थ है वेद और निर्वेद। वेद यानी आसक्ति, राग। निर्वेद का अर्थ है वैराग्य। इसके 3 भेद किए गए हैं। नौ किशाय में जब 9 किशाय है, वो किशाय तो नहीं परंतु किशाय के बीज है। हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 3 स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद का अर्थ है विकार, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना। सारा संसार जो घूम रहे हैं हम अनादिकाल से, मूल है निर्वेद। आकर्षण किसके प्रति? अपोजिट सेक्स के प्रति। पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, और नपुंसक को दोनों के प्रति इच्छा होती। पुरुष, स्त्री और नपुंसक, इस कारण संसार चल रहा है। संसार में और भी बहुत से आकर्षण हैं। धन का है, पद है, यश है, स्वर्ग है। इन सब के आकर्षणों का जो बीज है वो है विपरीत लिंग का आकर्षण। वो सर्वोपरि जीव, इस कायल में मनुष्य ही नहीं, त्रियंच, पशु पक्षी, देव सब इसमें है। देव भी देव योनि को प्राप्त करके भी अप्सराओं के पीछे लगे रहते हैं, धन दौलत के पीछे लगे रहते हैं। वेद यानी राग, निर्वेद यानी वैराग्य। कैसे आप इसके पार जा सकते हो? कैसे पार जा? यदि आपको इस संसार में इस शरीर है क्या, इसका चिंतन करें अशुचि भावना का। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा, भीतर आसम जगत और नहीं घिनेंगे। ये शरीर क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, शुक्र, शोणित का शरीर बना है। ये ऊपर चमड़ी जो 1 इंच भी नहीं, आधा इंच भी नहीं, हम चमड़ी जरा सी उड़ जाए तो नीचे खून बहता है, पीप निकलती है। ये दीपी चाम चादर बड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गिन। भीतर जाओ तो गिन गिन आती है, कुछ भी नहीं। यदि अशुचि भावना का आप बार बार चिंतन करते हैं तो आप वैराग्य की ओर आते हैं कि संसार में इस शरीर के लिए मैंने इतना कुछ किया, परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, कोठी बंगला लिया, राजे महाराजा हीरे जवाहरात रखते थे, हाथी, घोड़े, सेना, बल, युद्ध लड़ते थे। जर जोरू और ज़मीन 3 ही बातें थी झगड़े की, और जन्मों जन्मों से ये युद्ध चले आ रहे हैं। मूल कारण है आसक्ति। किसके प्रति? पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, और नपुंसक को दोनों के प्रति। जैसे आप देखते सुअर की अविष्टा खाता है। यदि किसी सुअर को जाति समन ज्ञान हो जाए और उसके सामने एक सुंदर चावल का पकवान रख दिया जाए जिसमें बहुत कुछ घी मसाला डाल करके बनाया हुआ है, उसको जाति समन ज्ञान हो जाए और वो विष्टा ना खाए और वो चावल का भोजन खाए, और दूसरे सुअरों को कहो कि ये क्या विष्टा खाते हो, इसको छोड़ दो, क्या वो मान जाएंगे? बोलो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका उनकी रस है, वो छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही किसी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, उपदेश लग जाता है, अरिहंतों की कृपा हो जाती है और सदगुरु का उपदेश लग जाता है, तो संसार त्याग करके वो जंगल की राह लेता है। ऐसे ही संसार अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। सुअर पर करुणा आती है कि वो क्या विष्टा खाता है। हम भी जन्मों जन्मों में किस में भटक रहे हैं? संसार के दलदल में, और सुख ढूंढ रहे हैं और सुख है ही नहीं।
सुख कहाँ है? आपके भीतर। निर्वेद भगवान से पूछा है बनते जीवे किम जनई, निर्वेद से जीव क्या गुण उपार्जन होता है? निवेदन दिव्य मानुष त्रिंचु काम भोगेशु निवें हम गच्छई सब विषयसु विरज्य सब विषयसु विरज्यमाने आरंभ परिचयन करे आरंभ परिचयन करे माने संसार मग्गं बोछंदई सिद्धि मग्गं परिवज्जई से भई। निर्वेद से जीव देव मनुष्य और त्रियक संबंधी काम भोगों से शीघ्र निर्वेदता को प्राप्त हो जाता है। निर्वेद वेद से रहित हो गया तो काम भोग से विरक्त हो जाता है, सर्व विषयों से विरक्त हो जाता है। सब विषयों से विरक्त हुआ वो सब प्रकार के आरंभ श्रम का परित्याग कर देता है। आरंभ का त्याग करता हुआ संसार का विच्छेद कर देता है और सिद्धि मार्ग को ग्रहण करने वाला हो जाता है। एक सुंदर एग्जाम्पल दिया जाता है। उज्जैन नगर में महाराजा भर्तृहरि समृद्ध संपन्न राजा थे, विद्वान थे, विद्वानों की सेवा भी करते थे, संस्कृत पढ़ाकर बहुत बड़े विद्वान थे और उसका राज्य बड़ा विशाल था और न्यायप्रिय राज्य था। परंतु उनकी रानी का नाम था पिंगला, उसके प्रति बहुत वो अशक्त थे। महलों में जाते तो उसके राग रंग में लगे रहते, जब वो राजनीति के क्षेत्र में आते तो अपना काम करने के बाद फिर वो महल में चले जाते। इस प्रकार उनका जीवन पिंगला के प्रति बहुत बहुत आकर्षित था। उसके मध्य में, उसके रस में, उसके विचारों में डूबे रहते थे। ऐसे भर्तृहरि का जीवन था। भर्तृहरि एक बात राज्यसभा में बैठे थे, एक ब्राह्मण ने बहुत तपस्या की और तपस्या करके किसी देव ने प्रसन्न होकर के उसको अमर फल दे दिया, जिसको खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो देव ने कहा देखो आपने बहुत तपस्या की है, मैं ये फल देता हूँ, इसको खा करके तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे, दुखों से दूर हो जाओगे। तो सन्यासी ने उस देव से फल प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद चिंतन किया कि ये फल मैं खा भी लूँगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ। इसके लिए अच्छा है राजा को दिया जाए, राजा न्यायप्रिय राजा है, मैं उसको दूंगा, राजा न्याय करेगा, राजा और अच्छे अच्छे समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कार्य करेंगे। उसके मन में विचार है ये अमर फल मैं नहीं खाऊंगा, मैं राजा भर्तृहरि को दे देता हूँ। चिंतन करके वह ब्राह्मण राजा की सभा में आ गया और आकर के प्रणाम किया कि राजन ये एक फल मैं लाया हूँ, मैंने बहुत तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर के किसी देव ने मुझे ये अमर फल भेंट किया है और मैं चाहता हूँ तुम इसको ग्रहण करो, क्योंकि तुम तो राजा हो, प्रजा की रक्षा करने वाले हो। कोई संकट आता है देश पर तो उसकी रक्षा तुम ही कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ ये फल राजन तुम ग्रहण करो, मुझे क्या करना है। तो राजा खुश हुआ। राजा ने उसको अपने कोषाध्यक्ष को बुला करके और उसको काफ़ी इनाम दे दिया। राजा अमर फल को देख करके बहुत खुश होता है। सारे सभा का काम करके उसने सोचा, हाथ में लिया, खाने के लिए सोचा कि मैं फल खा के क्या करूँगा, ये फल तो मैं रानी को दूंगा। जब आपका कोई प्रिय मित्र या कोई भी ज़्यादा हो तो आप स्वयं नहीं खाते उसको, इसको देते हो। माँ का बेटे के प्रति नाराज होता है, माँ स्वयं नहीं खाती तो बेटे को देती है। एक नेचुरल है, जिसके प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है आप किसको देते हैं, उसको देते हैं। यह प्रकृति का नियम है। तो राजा के हाथ में फल आया, उसने सूंघा, पीछे कर लिया हाथ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रानी को देता हूँ, रानी खाएगी तो अमर हो जाएगी, वो अमर होगा ही तो मुझे प्रसन्न नहीं प्रसन्न करना। महलों में आया, खुश हुआ, नृत्य करता हुआ, रानी भी खुश हुई, यार क्या बात है, बहुत खुश है राजा। सारी घटना राजा ने उनको बता दी कि ऐसे ऐसे कि ब्राह्मण आया था तो बहुत तपस्या के बाद ये अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं नहीं खाया, रानी तुम खा लो।
रानी ने कहा अच्छा आपने लाए हो तो। रानी ने राजा का स्वागत किया। अच्छा कहते मैं फल खा लूँगी, रख दिया उसने। राजा बातचीत करने के बाद फिर वो अपने महलों को छोड़ करके राजनीति के काम में लग गए। अब रानी पिंगला ने सोचा ये फल खा के मैं क्या करूँगी। उसका प्रेम संबंध महावत से था। महावत कौन होता है? जो हाथियों का सरदार होता है, हाथियों को ऊपर कमान करने वाला। महावत युवा था, रानी को उससे लगाव था और समय समय पर रानी उस महावत से हाथियों की आमोद प्रमोद करने के लिए चली जाया करती थी। राजा को उसका कोई पता नहीं था। तो रानी पिंगला ने सोचा कि ये फल मैं खा के क्या करूँगी, महावत को देना चाहिए। उसने महावत को बुलाया कि देखो ये अमर फल है, राजा ने मुझे दिया है, मैं खा के क्या करूँगी। तुम, महावत ने कहा, तुम खा लो फल को। महावत खुश हो गया। महावत घर आया तो महावत का किसी और से संबंध था। किससे? जो नगर की नगर वधू गणिका अतीव सुंदरी थी, महावत का उससे प्रेम था। उसने सोचा कि मैं खा के क्या करूँगा। उस गणिका सुंदरी को उसके पास गया कि देखो तुम नगर वधू हो, सुंदरी हो, हजारों युवक तुम्हारे आगे पीछे फिरते हैं, ये फल तुम खा लो, ता करके तुम खा करके अमर हो जाओ। महावत ने फल किसको दे दिया? नगर वधू गणिका को दे दिया। अब गणिका के मन में एक विराग भावना आई कि मेरा जीवन क्या है। तो उस गणिका के मन में विचार आया मेरा जीवन क्या जीवन है। पुरुष आते हैं, धन देते हैं, मैं तो शरीर की पुजारन हूँ, मेरा जीवन तो घोर नरक है। और उसके मन में वैराग्य आया कि मैं फल खा के क्या करूँगी, ये फल तो राजा को ही देना चाहिए। राजा न्यायप्रिय राजा है, राजा खाएगा तो बहुत अच्छा। तो गणिका कहाँ पहुँच गई? राजा के पास पहुँच गई। राजा भर्तृहरि के पास कहने लगे कि देखो महाराज, ये फल आप खाओ, आपके लिए मैं लाई हूँ। राजा ने सोचा ये फल तो वैसा ही फल दिखाई देता है, अमर फल। तो गणिका से पूछा साफ साफ बता दो ये फल तुम कहाँ से लाई। अब उसको बताना पड़ा कि मैं तो महावत से लाई हूँ। महावत को बुला लिया। राजा ने कहा बुलाओ उसको। महावत को पूछा सच सच बताओ ये फल कहाँ से आया है। सारी घटना बता दी कि राजन ये फल तो रानी ने मुझे दिया है। ठीक है, तुमको दिया है। राजा के तो होश उड़ गए, ये फल उसने दिया है, तुमको दिया है। सीधा महल में गया, हंटर उठा लिया। रानी सच बता, तूने फल खाया था? कहती खाया था। कब खाया था, कैसे खाया था, सच बता दे। हंटर अभी चमड़ी उतार दूंगा तेरी। अब रानी ने देखा कि राजा के भीतर जो प्रेम तो चला गया, आंखों में क्रोध दावानल उठा लिया। राजा ने सच बता दे। अब वो प्रेम तो खत्म हो गया। प्रेम कहाँ रहता है जब इतनी घटना सुनने के बाद सारा प्रेम तो चला गया। तो रानी ने कहा राजा मैंने फल नहीं खाया, तुमने फल का महावत को दिया। तब राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उठ गया। ये जीवन मैं किसको चाहता हूँ, वो किसी और को चाहती है, वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है, वो मेरे तक आता है। ये संसार झूठा संसार, कुछ भी सार संसार में नहीं है। राजा भर्तृहरि बहुत विद्वान थे। 3 शतक लिखे उसने, श्रृंगार शतक लिखा। रानी के प्रेम में आकर के पांव की अंगूठी से लेकर के सिर के सिरे तक जो श्रृंगार बताया जाता है, वो राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा। इसके बाद वैराग्य शतक लिखा कि वैराग्य क्या होता, 100 शतक उसने बनाया। तीसरा शतक नीति शतक लिखा कि नीति क्या होती है। ऐसे राजा भर्तृहरि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक निकलने के बाद राजा ने महल छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चला गया।
ये संसार है। जिसको मैं चाहता हूं वो किसी को चाहती है, वो किसी को चाहती है, वो किसी को चाहती है और किसी को चाहती है। संसार को छोड़ करके जंगल में चले गए, खूब तप किया, खूब साधना की और उच्च कोटि के सन्यासी बने। जीवन में जब किसी को ठोकर लग जाती है ना, तो सच्चा वैराग्य उमड़ आता है, फिर झूठे संसार का झूठा वैराग्य नहीं रहता। तो हमें भी ये वेद की वो चिंतन करना चाहिए। जब जब भीतर कामना वासना उठ जाए तो क्या करना चाहिए। ये शरीर कैसा शरीर है, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, सार क्या, निस्सार है, ये कुछ भी सार नहीं। इस सार को ग्रहण करें, निस्सार को छोड़ें। और ये शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको और हमको साधना मिली है, भेद विज्ञान करो। जड़ और जीव का भेद, ये जड़ नश्वर है, मिट्टी में मिलेगी। इससे सार ग्रहण करो, तप करो, ध्यान करो, साधना करो, 12 प्रकार का तप करो। और इससे सार क्या है, जो आत्मा है, आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। इसको प्राप्त करो, आपका मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।